हेलो स्टूडेंट्स। टुडे हम डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेसेस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन इज अ स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म मीन्स व्हाट? एक ऐसा ऑब्जेक्ट और सॉलिड जिसके टॉप पर एक स्क्वायर होगा, बॉटम पर भी एक स्क्वायर होगा। टॉप के स्क्वायर के 4 पॉइंट्स बॉटम के स्क्वायर के 4 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। सो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्रिज्म विथ साइड ऑफ बेस 50 mm। दैट मीन्स जो स्क्वायर है टॉप का, उसका जो साइज़ है वो कितना है? 50 mm, 50 mm एंड 50 mm, 4 साइड्स 50 mm एंड एक्सिस लेंथ इज़ 100 mm। दैट मीन्स उसका एक्सिस लेंथ में टॉप का स्क्वायर से लेकर बॉटम के स्क्वायर तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी axis length is resting on its base on HP. So it's resting like its base. See, this is the base resting on HP with all vertical faces equally inclined with VP. So that means all vertical faces जो है वो कैसी है? equally inclined करती है from the VP. So first vertical side यहाँ पर आएगी, second vertical side यहाँ पर आएगी. So these faces, right? These faces equally inclined with VP. So you can see this angle. So that means अगर आप इसको टॉप से देखते हो, यहाँ पर एक स्क्वायर है तो टॉप से आपको क्या दिखता है? स्क्वायर दिखता है। बट ये स्क्वायर कैसा बनेगा कि स्क्वायर का जो एक कॉर्नर आएगा वो कॉर्नर यहाँ पर आना चाहिए, देन और लास्ट कॉर्नर यहाँ पर आएगा। ओके फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्वल अ स्क्वायर होल ऑफ 30 mm साइड इज ड्रिल्ड सेंट्रली थ्रू द प्रिज्म। ये जो एक प्रिज्म है इसके सेंटर में यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर होल ड्रिल किया हुआ है और उस स्क्वायर का साइज कितना है? 30 mm है। इज ड्रिल्ड सेंट्रली थ्रू द प्रिज्म। ओके प्रिज्म के सेंटर में द एक्सिस ऑफ द होल बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म। सी दिस इज द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म and my finger is axis of the hole. So this axis basically bisects the axis of angle. So that means जो सेंट्रल होल है स्क्वायर, उस होल का जो सेंटर लाइन है या एक्सिस लाइन है वो इस स्क्वायर प्रिज्म की एक्सिस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। द एक्सिस ऑफ द होल बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म एट राइट एंगल। सो दोनों बाइसेक्ट करती है कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। is perpendicular to the VP. So it is like perpendicular to VP. Draw the development of lateral surface of the प्रिज्म। ओके सो वेरी फर्स्ट आपको पता है कि अगर एक स्क्वायर प्रिज्म है, अगर वो उसका बेस HP पे रखा है तो टॉप से आपको स्क्वायर दिखेगा, फ्रंट से आपको उसका रेक्टेंगल दिखाई देगा। ओके सो वेरी फर्स्ट टॉप से हमें क्या दिखेगा? स्क्वायर ऑफ ट्रू लेंथ। तो वेरी फर्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे? ट्रू लेंथ का एक स्क्वायर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो सी हमने बनाया है एक XY लाइन। इस XY लाइन को हम थोड़ा लेंथ में एक्स्ट्रा लेंगे। सो ये पूरा क्वेश्चन एक A3 साइज शीट पर बैठता है। ओके सो हमने क्या किया है? एक XY लाइन लिया है। उसके बाद टॉप XY लाइन से थोड़ा नीचे, ऑलमोस्ट मैं कितना नीचे आई हूँ? ऑलमोस्ट 4.5 नीचे आई हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या किया है? सिंपली एक इस तरह का एक रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। नाउ इस पर मैं एक पॉइंट मार्क करूँगी। ओके पॉइंट मार्क करने के बाद हमें क्या करना है? स्क्वायर बनाना है। तो इस लाइन से 45 डिग्री ऊपर एक लाइन और 45 डिग्री नीचे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली हम D को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। ओके सो अभी यहाँ पर 90 आ रहा है। सो 90 से हमें ऊपर 45 जाना है, नीचे भी 45 आना है। सो 90 से अगर हम ऊपर जाएंगे तो एक एक स्टेप में हम 10 काउंट करते हैं। सो 0 90 हमारे लिए 0 हो जाएगा, 10 20 30 40 और 45। सो हम किसी भी डायरेक्शन से मार्क करें, दोनों ही डायरेक्शन से क्या होगा? 45। इधर से भी आएंगे तो 45, इधर से भी 45 बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर 0 10 20 30 40 एंड 45 डिग्री पे हमने एंगल को मार्क कर दिया। यहाँ से हमने एक लाइन बनाई, इधर से भी हमने एक लाइन मार्क कर दिया। अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बेस साइड कितना है हमारा? 50 mm है। सो हम यहाँ पर इसको 50 mm मेज़र करेंगे। ओके 50 mm मैंने यहाँ पर मेज़र किया है। नाउ अब जो पहले पॉइंट मैंने मार्क किया था उस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर रखा। 50 का आर्क मैंने ऊपर कट किया, 50 का आर्क नीचे कट किया। जो आर्क कट हुआ है उस आर्क पर रख कर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक आर्क कट होगा। इधर भी जो आर्क कट हुआ उस पर रख कर के एक आर्क यहाँ पर
कट हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया है। अभी हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को सॉलिड लाइंस के थ्रू, डार्क लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पर भी ज्वाइन किया है एंड फ्रॉम हियर यहाँ पर भी इसको ज्वाइन करेंगे एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर यहाँ पर भी इसको ज्वाइंट कर देंगे। नाउ इस पॉइंट की हम नेमिंग देती हूँ। लेट्स से मैंने इसको बोला ए, दिस विल बी बी, दिस विल बी सी एंड दिस विल बी डी पॉइंट। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी सारे पॉइंट से प्रोजेक्टर्स को हम अपवर्ड लेके जाएंगे। हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि टॉप का जो स्क्वायर है उसका नेम ए बी सी डी है और बॉटम में जो स्क्वायर है उसका नेम भी ए बी सी डी यहाँ पर है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट से रोलर स्केल को वर्टिकल सेट करेंगे। पॉइंट ए से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, देन हम पॉइंट बी एंड डी से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, देन हम सी से भी एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो सी, प्रोजेक्टर लाइन ऑफ सी, प्रोजेक्टर लाइन ऑफ डी, प्रोजेक्टर लाइन ऑफ ए। नाउ एक्स वाई लाइन पर जहाँ ये इंटरसेक्ट करती है उन पॉइंट्स की हम नेमिंग देंगे। सो ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ए डैश। ये है बी एंड डी, सेम प्रोजेक्टर है दोनों का। सो ये जो पॉइंट आएगा इसका नेम होगा बी डैश एंड डी डैश और लास्टली दिस इज सी। सो इस पॉइंट का नेम होगा सी डैश। इस लाइन को हम डार्क कर देंगे क्योंकि जब हम यहाँ से इसको व्यू करेंगे सो हमें ए से बी इंक्लाइन लाइन कैसे दिखने वाली है, स्ट्रेट, और बी से सी इंक्लाइन लाइन हमें यहाँ पर स्ट्रेट दिखने वाला है। इसलिए ये लाइन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक डार्क लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। ओके, सॉरी। ना क्वेश्चन में स्क्वायर का एक्सिस हमें गिवन है 100 mm। सो हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन से 100 mm ऊपर जा कर के यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। सो दैट मीन्स 100 mm मीन्स 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर जाकर मैंने एक पॉइंट मार्क किया है ना, एंड यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर ऊपर जाकर मैंने एक पॉइंट को मार्क किया है। अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को भी आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ओके, विद द डार्क line you can see। ओके, नाउ ये जो इसका स्क्वायर का सारी जो लाइन्स है, आउटर एजेस पूरी हमें विजिबल होंगी, इसको भी हम क्या करेंगे, डार्क लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर भी इसको हम एक डार्क लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। ओके, एंड लास्टली सी से ऊपर वाले सी डैश को भी हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डार्क लाइन। सो इस पॉइंट का नेम भी क्या होगा, ए डैश, बी डैश, डी डैश। सो बी डैश एंड डी डैश और लास्टली सी डैश। ओके, सो दिस इज नाउ, ये है स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू, स्क्वायर प्रिज्म का फ्रंट व्यू। अब अगर हमें इस स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट बनाना है, दैट मीन्स हम इस प्रिज्म को पूरा ओपन आउट करेंगे। सो हमें क्या करना होगा, हम एक इस लाइन के सी डैश के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से हमें पता है कि इस स्क्वायर प्रिज्म में 4 साइड है, स्क्वायर मीन्स 4 साइड। सो हम क्या करेंगे, 4 इक्वल साइड, सपोज मैंने यहाँ से मेजर किया फ्रॉम ए टू बी, यहाँ रख के मैंने ए से रख के आर्क कट किया, सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क और फोर्थ आर्क, 4 आर्क क्यों कट किए, बिकॉज वी हैव 4 साइड। अगर हमारे पास पेंटागन होता और 5 साइड्स होती तो हम यहाँ पर 5 आर्क कट करते, तो हमें यहाँ पर 4 50 का लेंथ मिला, ऐसी 50 50 50 एंड 50। ये पूरा स्क्वायर प्रिज्म ओपन आउट हुआ है और इसकी हाइट हमारे पास कितनी, 100। तो यहाँ से 100 और यहाँ से भी 100। हम इसको पूरा क्या कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अभी सिर्फ नीचे का बेस लाइन ही हम डार्क रखेंगे, बाकी पूरा हम क्या कर देंगे, अभी लाइट लाइन्स के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। सो सी, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं और ये जो लाइन है इसको भी हम क्या कर देंगे, डार्क लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो दिस विल बी द डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। एंड नाउ एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस को हम रिमूव कर देंगे। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। नाउ नेम देंगे हम सारे पॉइंट्स को। सो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स में भी नेम लिख सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, सो दिस पॉइंट विल बी ए, बी, सी, डी,
A B C D and again एक और point आएगा A, so this point will be A, same A B C D एंड अगेन ए। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है डेवलपमेंट में हमेशा लास्ट पे भी वही सेम पॉइंट हमारे पास आता है। सो दिस विल बी द डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। अभी हमने ये लाइंस को लाइट रखा है बिकॉज अभी इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एक स्क्वायर होल कट होने वाला है, राइट। सो हमें अभी आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। स्क्वायर होल ऑफ 30 mm साइड, दैट मीन्स जो स्क्वायर होल है उसका साइड कितना है 30 mm। सो आई एम राइटिंग हियर वी हैव स्क्वायर होल। स्क्वायर होल का जो साइड है ना, बेस साइड जो है स्क्वायर होल है तो उसका बेस साइड जो है वो है कितना 30 mm है, ओके। एंड इज सेंट्रली थ्रू द प्रिज्म, और प्रिज्म के एकदम सेंटर में है, ओके। द एक्सिस ऑफ द होल बाइसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ द प्रिज्म एट राइट एंगल्स एंड इज परपेंडिकुलर टू वीपी। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेसिस, ओके। सो यहाँ पर सेंट्रली एक स्क्वायर होल किया हुआ है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में हमें अगर ये 45 मतलब ये हमें अगर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी दिया है, सो यहाँ पर भी हम इक्वली इंक्लाइन वाला स्क्वायर बनाएंगे, ओके। सो वेरी फर्स्ट वी नीड टू मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्क्वायर, सो इट इज़ 10 mm, okay. So I am marking the point at 50 mm, okay. Now I am drawing a reference line through this point, okay. So let's draw a line passing from this point. So I am drawing a reference, okay. Now we have to mark square here. So very easy step is let's draw this square here, okay. So I'm drawing a square hole here. So let's mark a horizontal line. Now mark a point here. I'm making a point. Now it is equally inclined, so let's keep the protector this point. Now mark the point 45, so 0 10 20 30 40 and 45, and from here it is also 45. Now join the point here and also joint here, okay. Now the size of a square is hole is 30 mm, so mark 30 mm with the, now keep first, second, third, okay, fourth point. Now simply connect this square first like this, and also from here to here. Now also join it is like this vertical side, okay. So we know that this is the center of a square hole and this is also the center of a square hole. So let's measure the distance of this square from here, okay. Now also here, so these four distances are equal, okay. So just measure a single time. Now keep the rounder here at the center point and mark the first arc, second arc, third arc and fourth arc. So now we have 4 points of a square hole. So just joint all these points carefully, okay, with dark lines. Now again join with again here also
now we have a square hole. Okay, now we need to project these points here also, this and this points, reference of these 2 points as well. So हमने यहाँ पर इसको रोलर स्केल को सेट किया है XY लाइन के पैरेलल, एंड हमने इसको अपर पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से मार्क करेंगे एक रेफरेंस लाइन, एंड ऑल्सो फ्रॉम हियर mark also a reference line. Okay, now we also need to mark these points, the reference line of these points towards the top view. So just set your roller scale like this, then roll it here. Now project its also the point is, and project its towards the top view. Okay, now we know that these also join it upwards like this, so we need a single line here, so just like this. Yes, okay, so now name the points. Okay, so let's say I am saying this point is 1. ये एक लाइन इसके पीछे भी होगी, जैसे a डैश के पीछे भी एक लाइन है, b डैश d डैश और b डैश d डैश, एक लाइन b डैश d डैश आगे है, एक लाइन b डैश d डैश पीछे है, a डैश एक सिंगल लाइन है, c डैश एक सिंगल लाइन है. यहाँ पर 2 लाइन्स क्यों है? बिकॉज यहाँ पर 2 है, b डैश d डैश, यहाँ पर भी b डैश d डैश, सो b डैश d डैश एक लाइन है और d डैश एक लाइन है. अगर आप देखेंगे तो b डैश ये यहाँ पर b है, सी दिस इज b, सो b डैश आपको विजिबल होगा, d डैश पीछे है, XY लाइन के पास है, तो d वाला हिडन पॉइंट्स होंगे, तो d डैश क्या होंगे? हिडन पॉइंट, जो लाइन हमें विजिबल नहीं होगी. ओके, नाउ सी, वैसे ही यहाँ पर अगर एक लाइन आगे है तो एक लाइन इसके पीछे भी होगी, यहाँ पर एक लाइन है तो एक लाइन इसके पीछे भी होगी, राइट. सो नाउ आई एम गिविंग नेम्स टू दीज पॉइंट्स. सो लेट्स से यहाँ पर जो पॉइंट कट हुआ है कौन सी लाइन पर हुआ? b डैश d डैश पर, यहाँ पर भी b डैश d डैश पर, मतलब एक पॉइंट आगे हमें कटा हुआ दिखेगा, एक पॉइंट पीछे होगा. सो मैंने इसे बोला कि लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बोला कि p p d, 2 पॉइंट यहाँ पर कट हुए हैं, एंड इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, p डैश b एंड p डैश d. सेम थिंग यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स होंगे, इसको हम बोलेंगे क्या? लेट्स से मैंने इसको बोला q डैश b q डैश d. ओके, वैसे ही यहाँ पर भी 1 एंड 2 पॉइंट कट होंगे, यहाँ पर भी 1 एंड 2 पॉइंट्स कट होंगे. सो लेट्स से मैंने इसे बोला कि p डैश 1 2. अब p डैश 1 p डैश 2 भी लिख सकते हैं, और इसको मैंने बोला p डैश 3 p डैश 3 p डैश 3 p डैश 4. ठीक है, 1 2 यहाँ पे कट होंगे बिकॉज इसके पीछे भी एक लाइन होगी, यहाँ पर भी एक और लाइन होगी. सो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा 1 डैश 2 डैश है और ये भी 1 डैश 2 डैश है. यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमने 3 और 4 पॉइंट दिया है, सो लेट्स से ये 3 डैश 4 डैश लाइन है, 3 डैश 4 डैश, मतलब एक लाइन है 1 डैश, उसके पीछे एक और लाइन है 2 डैश 2 डैश. सेम थिंग एक लाइन है 3 डैश, उसके पीछे भी एक लाइन है 4 डैश. बिकॉज ये एक्सट्रीम कॉर्नर्स है, तो ए और सी वाली सिंगल लाइनें होगी, इसके बीच में जितनी भी लाइनें हम बनाएंगे वो सारी डबल लाइन्स होंगी. सो हमने यहाँ पर इसकी नेमिंग बना दिया. ओके, सो लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ से नीचे प्रोजेक्ट करती हूँ, सो ए से डी को भी कट करेगी एक पॉइंट पर, और एक पॉइंट से ए से बी को भी कट करेगी. सो हम क्या करते हैं, जहाँ पर इसने ए से बी को कट किया है उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं कि दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1. सो दिस इज पॉइंट 1, एंड जहाँ पर ए और डी को कट किया वो पॉइंट हमारे पास 2 है, सो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज पॉइंट 2. ओके, नाउ बी सी को जहाँ कट किया उसको मैंने बोला पॉइंट नंबर 3,
और CD को जहाँ कट किया है उसको हमने बोल दिया पॉइंट नंबर 4. Okay, now see here, you know A to B same distance. Now A to B के बीच में हमें एक पॉइंट मिला है 1. So let's measure the distance of point A से 1. Okay, now keep your rounder here A to 1 and mark a arc. Okay, so this point will be point number 1. Now B to C जब हम B to C पर ट्रेवल करेंगे, so we have B to 3. So let's measure B to 3, B to C, B to C, right? So B to 3. Now keep your rounder at point B and mark R. Now this point will become point number 3. Now see C to D. So let's measure C to 4 because C to D पर हमारे पास एक और पॉइंट है 4. So हमने यहाँ पर पॉइंट 4 का डिस्टेंस मेज़र किया. Now C to 4 पर एक आर्क कट किया, इसका नेम होगा 4. नाउ सी D to A पर हमारे पास कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2. सो लेट्स मेजर D to 2. ओके, नाउ D to 2. So this point will become 2. Now project the point, reference of point 1 1 3 4 and 2. You can name in order like 1 2 3 and 4. So here you can write 1 2 3 4 or 1 2 3 4. Accordingly you can change the numbers. Okay, now we have all the reference projectors here. Okay, now we need to mark this point P1 dash P2 dash P3 dash P4 dash, then QB dash and QD dash, PB dash and PD dash. So let's assume this is the reference of point P1 P2 P3 and P4. Okay, so also write this is the 1, so write this is 1 3, so this is also 3 4, so this is 4 2, so this is also 2. Now see, at 1 1 dash we have point P1, at 2 2 dash we have point P2 because we have 2 points here. So let's see 1 1 dash. Okay, now you can see this is the reference of P1 and this is the reference of point number 1. So this point will become P1. Okay, now we have P2 on 2 dash 2 dash. So let's see where is 2 2 2. Yes, we have 2 2 and a point 2. This is the reference of point 2 and this is the point 2. So this point will become P2. Okay, now we have P3 and P4. So P3 on 3 dash 3 dash, P4 on 4 dash 4 dash. Okay, so this is the reference of P3 on 3 3 3 3. So this point will become point P3 and we also have P4 at 4 4. So we have 4 4 and this is the reference of point number 4. So this point will become P4. Alright, now we have PB and PD and this is on PB on B dash B dash, PD on D dash D dash. So first point is PB on B dash B dash. So see, this is the B and B and this is the reference of PB. So this point will become PB. Okay, now PD, so on D dash D dash, so on the same line on D D, so this point will become PD. Okay, now we have QB and QD dash, right? QB dash QD dash, and this is the reference of this line. This QB is on BB dash and QD on DD dash, right? So this is the reference of QB. Go till point B and mark the point. This point will be QB. Now same reference, go to D. Now mark the point QD. Okay, now we need to join all these points with a dark line. So join
this P1. See, this is P1. This is we are joining with straight lines because it's a square prism. There is no curved surface here, so we will join with vertical line. See, this question is very easy if you practice it twice. अगर आपने 2 बार इसको प्रैक्टिस करके बनाया, सो एग्ज़ाम में आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो. 4 मार्क्स और 6 मार्क्स जितने में भी क्वेश्चन आता है आप इजीली स्कोर कर सकते हो. सो ये इतना डार्क हो गया. अब इसके अंदर का पूरा पोर्शन लाइट रहेगा, बाहर का पूरा पोर्शन डार्क रहेगा. सो हम ज्वाइन कर देते हैं ए को ए से, बॉटम ए विथ अप ए. देन बी को जब हम ज्वाइन करेंगे सो अंदर वाला पोर्शन लाइट रहेगा, बाहर वाला पोर्शन डार्क रहेगा. सो डार्क लाइन, दिस इज ऑल्सो डार्क लाइन. ओके, नाउ 3 को छोड़ा. अभी हम सी पे आते हैं डायरेक्टली. सो सी से सी हमने ज्वाइन किया. जब डी से डी पर हम आएंगे सो अंदर वाला पोर्शन लाइट होगा, बाहर वाला पोर्शन डार्क होगा. सो डार्क डार्क and lastly join A to A. Okay, now 1 2 3 and 4 वाली लाइन्स हम डार्क नहीं करेंगे. So this is the final development of the square prism with square hole centrally. Thank you.